तत्वों में मिल जाएंगे, यानी पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्वों से चल रहे हैं और पंच तत्वों में मिल जाएंगे। जिसमें से एक तत्व है जिसने सबको धारण कर रखा है, कोई बताना चाहेगा? देखते हैं कौन मीटिंग अच्छे से सुनता है। हाँ, चलिए, आकाश। आकाश ने सबको धारण कर रखा है। यूं कहें, आकाश में सब है और सब में आकाश है। चलो इसको फील कराता हूँ। खालीपन इसको बोलते हैं। ठीक है, खालीपन। मिट्टी में खोखलापन होता है? होता है। अगर मिट्टी में एकदम खोखलापन न हो तो वो कैसा हो जाएगा? पत्थर के जैसा। बात समझ में आ रहा है? और पत्थर को भी तोड़ेंगे तो उसमें भी खोखलापन बहुत बहुत हल्का होता है। मैंने क्या बोला? आकाश में सब है और सब में आकाश है। जब वैज्ञानिकों ने इसको देखा, किसी भी पार्टिकल को उन्होंने पकड़ा और तोड़ा ना आखिरी लेवल तक, तो 99.999% खालीपन था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च बोल रही है। बात समझ में आया? यानी 90, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि 96% अदृश्य जगत है जिसको हम देख नहीं सकते, और 4% दृश्य जो दिख रहा है। इसके ऊपर क्लास हुई थी एक बार, दृश्य जगत और अदृश्य जगत, थोड़ा उसका भी सहारा लेंगे। तो आकाश दिखता है? आकाश को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। खाली है भाई, उसमें दिखता कुछ थोड़ी ना है, बस है। खालीपन को कोई देख पाया है क्या? बस लगता है कि कुछ है नहीं, मतलब आकाश है। जहां पे कुछ नहीं वहां पे आकाश, और उसी ने सबको धारण कर रखा है। ठीक। तो आकाश ने सबको धारण कर रखा है, तो मतलब क्या है? कि आकाश से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और इसी में विलीन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आज की मीटिंग। अगर जिसने समझ लिया उसकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। यानी जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है और सब कुछ में वो है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि भगवान कड़-कड़ में है, ईश्वर कड़-कड़ में है। आप में ईश्वर है, मेरे में है, ठीक है? सब में है। यूं कहें तो कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। तो जब बात आती है आकाश तत्व की, तो बात आती है ध्यान की, बात आती है विचार की, बात आती है ऐसी चीजों की जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अच्छा, 3-5 तत्वों में 2 तत्व ऐसे हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कौन से तत्व हैं 2? कोई बताएगा? वो 2 कौन से तत्व हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? जया दीदी, आवाज आवाज जा रही है मेरी? मैंने क्या बोला कि 5 तत्वों में से 2 तत्व कौन सा है जिसको देखा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है? आकाश और वायु। अग्नि को भी देख सकते हैं आप, जल को भी देख सकते हैं, पृथ्वी को भी देख सकते हैं, लेकिन आकाश और वायु को देख सकते हैं क्या? वायु को किसी ने देखा है? नहीं। आकाश को देखा है? नहीं। और ये दोनों किस में आ गए? अदृश्य जगत में आ गए। और ये दोनों मिल करके पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। यानी अदृश्य ही दृश्य को चला रहा है। जो दिख रहा है, सब कुछ जो दिख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो दिख रहा है कि बोल रहा हूं, लेकिन किसकी वजह से बोल रहा हूं? आकाश और वायु की वजह से। इसका सबसे बड़ा रोल है। अगर यहाँ पे कफ जमा हो जाए, खालीपन खत्म हो जाए, तो आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। खालीपन रहेगा नहीं तो वायु उसमें टहलेगी नहीं, वायु टहलेगी नहीं तो बांसुरी कैसे बजेगी? बात समझ में आ रहा है? यानी जहां पे भी रुकावट आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेज बढ़ रहा है,
ठीक है? तो मतलब क्या बढ़ रहा है? मतलब क्या बढ़ रहा है? वहाँ पे जल या पृथ्वी बढ़ रहा है। और जल और पृथ्वी बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अग्नि की वहाँ पे कमी हो गई। इसको भी समझिएगा, अग्नि का काम क्या है? जल और पृथ्वी को वायु की तरफ भेजना। थोड़ा और गहराई में जाता हूँ, देखता हूँ आज कितने समझते हैं। और जितनी बार जो इसको समझेगा उतना गहरे में जाएगा। 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि। ये अग्नि है, इधर 2 आकाश वायु हैं, इधर 2 जल पृथ्वी है। जब अग्नि कम होगी तो किधर बढ़ेगी? कोई बताएगा? अग्नि जब कम होगी तो किधर जाएगी? जल और पृथ्वी की तरफ। हाँ, और अग्नि जब बढ़ेगी तो किधर जाएगी? वायु और आकाश की तरफ। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो जब किसी में उत्साह की कमी है, जोश की कमी है, तो अग्नि की कमी है, और अग्नि की कमी है तो जल और पृथ्वी बढ़ेगा, आलस आएगा, एक जगह पड़ा रहेगा। और जब किसी की अग्नि प्रबल है, प्रचंड है, गति होगी, हर जगह वो नाम होगा उसका, हर जगह वो व्याप्त होने लगेगा। लेकिन इसमें अगर उसने कंट्रोल नहीं किया अग्नि को, तो उसी अग्नि में वो जल जाएगा। बात समझिएगा। अगर नाम बनाने की बहुत भूख चढ़ गई और उसको भी वो नहीं देख पा रहा है, ठीक, बहुत इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसी इच्छा में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये जीवन आकाश से वायु की तरफ जा रहा है, फिर अग्नि की तरफ जा रहा है, फिर जल की तरफ जा रहा है, फिर पृथ्वी की तरफ जा रहा है, और फिर पृथ्वी से किधर जा रहा है? जल की तरफ, अग्नि की तरफ, वायु की तरफ, आकाश की तरफ। मतलब ये बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक। अब आप सोचिए कि अगर बिगड़ने का प्रक्रिया तेज हो जाए तो आयु घटेगी कि बढ़ेगी? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अगर बिगड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाए तो आयु घटेगी कि बढ़ेगी? सोचो ना। बिगड़ने की प्रक्रिया तेज का मतलब क्या है? कि पृथ्वी जल्दी जल्दी जल में बदल रहा है, जल जल्दी जल्दी अग्नि में बदल रहा है, अग्नि जल्दी जल्दी वायु में बदल रहा है, वायु जल्दी जल्दी आकाश में व्याप्त हो जा रहा है। तो आयु घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। कैसे 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 बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? आपको मैंने कोई भोजन दिया, वो पृथ्वी है, उसको जल्दी जल्दी आपने तोड़ करके आकाश में व्याप्त कर दिया, तो उसका आयु घट गया कि बढ़ गया? घटा ना। बात समझिए, घट गई ना। तो वैसे ही अगर किसी का अग्नि बहुत तेज है, वायु बहुत तेज है, तो वो उसकी आयु घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। और अग्नि एकदम कम है तब भी वो कहाँ पहुंच रहा है? जल और पृथ्वी की तरफ पहुंच रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी एकदम आलस, मतलब एक तरफ वो धरती खींच रही है और एक तरफ आकाश खींच रहा है। बात समझिएगा, एक तरफ धरती माता और एक तरफ आकाश पिता। तो करना क्या है? संतुलन बनाना ही जीवन है। इसीलिए अग्नि को 4% रखा गया है बॉडी में। अग्नि को कितना रखा गया है? 4%। अगर बहुत तेज हो जाए तब भी दिक्कत, और एकदम ना रहे तब भी दिक्कत। तो अब अपने बॉडी में महसूस करना है। आप महसूस करिएगा, जब भूख अच्छी लग रही है, खाना अच्छा खा रहे हैं, शरीर में उत्साह है, तो काम अच्छा होता है। क्योंकि अग्नि को आपने क्या किया? थोड़ा-सा गति दे करके वायु और आकाश तक की तरफ ले गया आपने। जब अग्नि कम होती है, भूख कम लगती है, कुछ इच्छा नहीं करती, उत्साह खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? पड़े ही रहते हैं, सोए रहते हैं, आलस में डूबे रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कोई तत्व खराब है? नहीं। अच्छा है? नहीं। यहाँ पे अच्छा बुरा से तब आप ऊपर उठ जाते। क्या? यहाँ पे ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। कब, कहाँ, कितना, किसको दिया जाना है, उसके अनुसार है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरी जितनी अग्नि है, मेरे अंदर जितना बोल सकते हैं इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, अब मैं
सोचूं एक ही दिन में पूरा भर दूं किसी में, तो क्या होगा? दो चीजें होंगी, या तो ऊपर से जाएगा, या तो इतना वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है, कि उसको रातों की नींद नहीं आएगी, अग्नि एकदम बढ़ेगा उसका। बात समझिएगा। तो जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप ध्वनि के माध्यम से पंच तत्वों को उसके बॉडी में डाल रहे हैं। आपका कौन सा तत्व बढ़ा है, आप उस चीज को सामने वाले के अंदर डाल रहे हैं। इसीलिए जब हम शांत और सरल लोगों को सुनते हैं तो अंदर शांति और सरलता आने लगती है। इसीलिए जब उग्र इंसान को सुनते हैं, क्रोधीले इंसान को सुनते हैं, तो अंदर आग भड़क जाती है और मन करता है टेटुआ दबा दें, ठीक है। आलसी वाले इंसान को देखते हैं तो ना, क्या ही जीवन में रखा है, चलो सोते हैं, क्या ही है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? और जो ये सब कुछ देख रहा होता है, यानी वो अवेयरनेस मोड में, आकाश में व्याप्त है, आकाश में है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है किसी को, क्योंकि वो समझ रहा है। बात समझिएगा। उस इंसान का आप पे प्रभाव बढ़ना बंद हो जाता है जब आप पूरी तरह से उसको समझ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जब आप किसी को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो उसके प्रति रुचि भी खत्म हो जाती है। ये भी सच्चाई है। इसीलिए जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वो कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं दिखाते हैं, और दिखा भी नहीं सकते हैं। ये सबसे पहला रूल है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कभी सारे पत्ते मत दिखाइए किसी को, क्योंकि वो देख भी नहीं सकता। आपकी जो इंटेलिजेंस, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो अग्नि अभी कैसी है शरीर में? बढ़ी हुई है। बाहर ठंडी, लेकिन अंदर आग भड़की है। इसीलिए बोलते हैं इस समय थोड़ा भारी भोजन करिए, हल्का भोजन नहीं, भारी भोजन करिए। 2 टाइम के बजाय 3 टाइम खाइए। जो कम खाएगा क्या होगा, अभी आज के टाइम पे 6 जो हमारे ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं महसूस करना शुरू करिए। किस ऋतु में कैसी अग्नि रहती है, दिन के कौन से पहर में कैसी अग्नि रहती है, ये महसूस करना शुरू करिए। पंचतत्व की स्थिति शरीर में कब और ज्यादा रहती, कम और ज्यादा कब रहती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कौन सा तत्व बढ़ा रहता है, कौन बताएगा? हाँ, वायु बढ़ा रहता है। ठीक। जब खाना खा के टहलते हैं तो दरअसल किसको बढ़ा रहे होते हैं? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, लग रहा है वायु को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। और वायु जब बढ़ेगा तो समान वायु जब बढ़ेगी तो जठराग्नि को थोड़ा और तेज करेगी, तो खाना पचना शुरू हो जाएगा। कुछ भी करिए तो एक पल के लिए सोचिए, अच्छा अभी जो मैं कर रही हूँ कौन सी वायु बढ़ रही है? अच्छा, किताब किस राइटर की पढ़ रहे हैं, किस लेखक की पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पंचतत्व तो बदलते हैं। कौन सी मूवी देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पंचतत्व तो बदलते हैं। क्यों नहीं बदलेंगे? क्या वीर रस की कविताएं पढ़िए, देखिए शरीर में उत्साह आ जाएगा। चर्चे तक पे तलवार उठा, है ना? राणा सांग का चर्चे तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, कैसे है? आंचल को याद होगा। ठीक है, तो ये वीर रस है। हाँ हाँ हाँ, देखिए प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, अग्नि एकदम भड़का रहता है, भड़क जाता है। वहीं पे आप मधुर रस में जाइए, श्रृंगार रस में जाइए, तो अलग अलग रस अलग अलग तत्वों को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं। तो जब बात आती है पंच तत्व संतुलन करने की, तो सिर्फ दवाएं नहीं होती हैं। असल मायने में आपके संस्कार आपके पंच तत्व को बनाते और बिगाड़ते हैं। कि आप पूरे दिन कैसे वातावरण में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब कोई बोलता है कि इनका ओवर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर इनको हो ही नहीं रहा है, या इनको बुखार हमेशा रहता है, या इनको खाँसी हमेशा आती है,
कुछ भी A to Z, तो सब कुछ करिए आप। देखिए कोई भी चीज़ खराब भी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि आप हमेशा मन की बातें करते हैं, तो क्या रसोई चिकित्सा खराब है? घरेलू मसाला खराब है? नहीं, कुछ भी खराब नहीं है यहाँ पे। जब तक कोई चेतना के लेवल पे नहीं जगा है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नहीं समझ रहा है, तब तक उसको आप मसाला दे के ही सही करेंगे। बात समझिएगा। जब तक वो संस्कार को नहीं समझ रहा है, चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तब तक तो वही चीज़ें देंगे ना आप। लेकिन जब समझने लगेगा, तब वो अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग लिखावट, अलग-अलग बातें सुन-सुन के अपने मन को ट्रेंड कर लेगा और बोलेगा अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हर बार अगर किसी को औषधि चाहिए होती है, हर बार वो बीमार ही रहता है और बार-बार खाता है, फिर सही हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर वो संस्कार की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है। वो जो बीमारी है, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ माइंड है। वो शरीर के तल की बीमारी नहीं है, वो मन के तल की बीमारी है। इसके लिए बहुत बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। सत्यवान गुरुजी ने एक बार बोला था कि एक महिला आई और उसके इस उँगली में बड़ा दर्द रहता था, हमेशा बहुत दर्द रहता था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भी उसने दिखाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और गुरुजी को भी बताया तो उन्होंने बोला, अच्छा कुछ हुआ था क्या? इसीलिए मैं पूछता हूँ, आपके जीवन में कुछ हुआ था क्या? कुछ मन में चलता है क्या? तो बोली, नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ था। नहीं, कुछ सोचिए, कुछ तो हुआ था। तो उसने बोला कि हाँ, सास और मेरे में लड़ाई हुई थी। सास ने मेरे को बहुत कुछ सुनाया, मारा था, मेरा भी हाथ उठ गया था, तो यही वाली उँगली जाके उसके गाल पे पड़ी थी, पीछे हट गई थी। और उसकी इसी उँगली में बहुत दर्द, भयंकर दर्द। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाना सास के पास। सास भी नहीं बोल रही है, उसको भी अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन व्यक्त नहीं कर रही है। बहू भी थोड़ा-सा अंदर से, जाना उसके पास और उसकी चरणों में गिर जाना और माफ़ी माँगना कि माताजी, आवेश में आके मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, मुझे माफ़ करिए। मैं बहुत परेशान हूँ। आप माफ़ नहीं करेंगी तो मैं चरण नहीं छोड़ूँगी। तो उसने किया वैसे। और माता ने भी उठा के गले लगाया, और बेटी मैंने भी तुमको बहुत बुरा-भला बोला, पता नहीं कैसे बोल दिया। पूरा एकदम, मतलब बोल सकते हैं प्रेम रस चल रहा है। और फिर 5-6 घंटे के बाद उसकी उँगली का दर्द गायब। तो होता है ना कि आह जो होती है, आह, कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो किसके मुँह से कौन-सी आह निकल जाए, वो बर्बाद करके रख देती है। ऐसे ही एक और उन्होंने बताया था, कि एक महिला थी और उसका बीपी हमेशा 180, 200, 160, 170, 180 हमेशा रहता था। अब बहुत दवा वगैरह करा ली, तो बताती नहीं थी। बोलती थी ये दवा कराए, वो दवा कराए। लेकिन एक बार उन्होंने पूछा, किसी से लड़ाई झगड़ा होता है क्या? नहीं, नहीं किसी से नहीं, पति से नहीं, नहीं। फिर उसने स्वीकार किया। लोग इतने बेहोशी में जी रहे हैं कि क्या हो रहा है पता भी नहीं। उसने स्वीकार किया, हाँ, मेरी एक दुकान है, एक आदमी रोज़ पी के आता है और मेरे को बोलता है झूठी में कि इसने मेरा पैसा लेके रखा है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। मेरे अंदर भी बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा आता है, मन तो करता है उसको उठा के मार दूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और पूरा अंदर भरा पड़ा है और वही सब कुछ बहुत चलता है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, एक काम करना, किसी पेड़ के पास जाना जंगल में, ज़्यादा घना भी ना हो, और उस पेड़ को गले लगा के अपनी सारी बातें कह देना, रोना, जो भी करना होगा कहना, लेकिन सारी भावनाएँ उससे व्यक्त कर देना। ये महिला करना शुरू की, हफ्ते 10-15 दिन जाते-जाते उसका बीपी नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर जो भावनाओं का आवेग आपने रखा है, वो पूरा आपके पंच तत्वों को खराब कर रहा है। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, क्या? भगवान भाव के भूखे होते हैं। और जब बोलता हूँ भगवान, मतलब भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नीर। तो भगवान कैसे हैं, भावनाएँ कैसी हैं, वो आपको गहरे में बीमार और स्वस्थ कर रहा है। और शायद यही कारण है कि जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, अगर वो सिर्फ़ एट द बेसिस ऑफ बॉडी, अगर वो सिर्फ़ बॉडी के बेस पे इलाज कर रहा है, शरीर के बेस पे, तो वो आपको सही नहीं कर सकता। अगर वो मन के लेवल पे इलाज कर रहा है, जिसको प्राण चिकित्सा बोला जाता है, आपकी साँसों की स्थिति को पकड़ेगा, इसकी साँस तो तेज़ चल रही है, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा चल रही है।
और सांस का संबंध मन से है, मन का संबंध शरीर से है। क्योंकि मैंने बताया था अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 5 कोश का क्लासेस हो चुका है, किसी और दिन करेंगे। तो अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच यानी शरीर और मन के बीच ये प्राण है, यानी ये वायु सांस, विचार बंद, बहुत तेजी से विचार चल रहा है, मतलब यानी सांसों की नैया पे बैठ करके विचार अंदर और बाहर आते जाते हैं। तो जब कोई किसी का मन बिगड़ता है या शरीर बिगड़ती है तो उसका प्रभाव सांसों पे दिखता है। मन को पकड़ लीजिए, मन को सेट कर दीजिए, बॉडी को पकड़ लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, सांसों को लंबी गहरी कर दीजिए। कोई कोई किसी को कोई भी बीमारी हो, 2-3 फॉर्मूला तो हमेशा पकड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है आपको दिन में 10 मिनट, इतना लेना है कि नाभि ऊपर नीचे जानी चाहिए, पहला फॉर्मूला। दूसरा, डायरी लिखना शुरू करिए, सारी भावनाओं को लिखिए। ये 2 सूत्र तो सबको दीजिए चाहे कोई भी बीमारी हो। तीसरा, लंबी नींद लेना है, कम से कम 6 से 8 घंटे। अगर रोगी है तो 8 घंटे की नींद लेना ही लेना है। कोई भी बीमार होता है तो पहले उसकी नींद गायब होती है। 5-6 चीजें ऐसी है ना जिसको आपने सेट कर दिया ना, कोई दवा की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट हो जाएगा हफ्ता से 10 दिन के अंदर। 8 से 10 घंटे नींद लेनी है, नहीं 10 घंटे ले सकता 8 घंटे ले। सांस लंबी गहरी ले, नाभि से चलनी चाहिए। अपनी भावनाओं को वो लिखे, किसी के प्रति अगर उसने कुछ पकड़ रखा है तो उसको लिखे। ये सारे पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स ना आपको चिकित्सक बना देंगे। आप खुद ही सोचोगे हाँ, तब आप डायरेक्ट बोलोगे नहीं कि हाँ ये खा लो वो खा लो, बोलोगे हाँ ठीक है खाओ, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान क्या है? सांसों को सेट करना। इंजन कितने लोगों ने देखा है गांव में, इंजन जो लगा होता है, इंजन देखा है किसी ने? देखा है? नहीं देखा है? तो कभी भी इंजन में जो पाइप लगी होती है उस पे अगर पैर पैर रखते हैं, पाइप पे पैर रखते हैं तो इंजन की स्पीड में क्या होता है? बढ़ोतरी हो जाती है, आवाज बदल जाती है। तो वैसे ही, हाँ, हाँ, जब इंजन की पाइप पे पैर रखते हैं तो उधर पानी कम होता है, लेकिन इंजन की हालत खराब होने लगती है, उसकी आवाज बदल जाती है और स्पीड बढ़ने लगती है। ये हमारा इंजन है, इंजन इंजन, ठीक है। तो हमारी भावनाएं कैसी हैं? हमारी दुखती छतिया पे या फिर बोल दुखते रग पे हाथ कौन कैसे रख रहा है, क्या कर रहा है, वो इंजन पे प्रभाव पड़ जाता है। तो ये इंजन जो है ना, जिसको दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, भावना का केंद्र है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इधर की बॉडी जो होती है इलेक्ट्रिक होती है, इधर की बॉडी होती है मैग्नेटिक होती है, और दोनों का केंद्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र यानी ये हृदय होता है। नीचे का 3 चक्र कौन कौन सा? मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये कैसा होता है? मैग्नेट होता है। और ऊपर का 3 चक्र कौन सा? विशुद्धि, थर्ड आई और सहस्त्रारा, इलेक्ट्रिक होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे बनता है। इसीलिए अगर कोई कैसा आपके प्रति है, बस उसको दिल मतलब गले मिलने से आपके आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आपका हाव भाव बदल जाता है। अगर वो बुरा सोचता है तो उसका भी गलत परिणाम पड़ता है। तो ये सब ना बहुत मतलब गहराई में लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं ले जाऊंगा। पहले इतना समझिए। इलेक्ट्रिक, एक आइडिया आया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक आइडिया आया, ये इलेक्ट्रिक। और बॉडी नहीं दिया आपने तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट में नहीं बदलेगा वो आइडिया का आइडिया ही रह जाएगा। तो उसको यानी विचार को अगर आपने बॉडी दिया तो वो कर्म में बदलेगा, अगर विचार को आपने बॉडी नहीं दिया तो वो कर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इधर का फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक, और नीचे का क्या है? मैग्नेटिक, और दोनों मिलकर बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं ऑरा, और आयुर्वेद में बोलते हैं व्यान वायु। जो चारों वायुओं का योग होता है, प्राण, अपान, उदान, समान, इन चारों का योग होता है व्यान वायु। तो आप सोचिए ना कि आप ऐसे इंसान भी बन सकते हैं कि लोगों के तत्व आपको नहीं बदल रहे हैं, अब लोगों की बातों का आप पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फिल्टर लगा दिया आपने,
छलनी लगा दिया, चननी क्या बोलते हैं, चलनी लगा दिया आपने, छननी लगा दिया, छननी। जो मेरे को चाहिए वो मैं लूंगी, जो नहीं चाहिए वो नहीं लूंगी। तो पंच तत्व आपस में जब बात करते हैं और ये देख पाते हैं हम, जैसे अगर आंख में अग्नि बढ़ जाए तो क्या होगा, आंख लाल हो जाएगी, आंख से पानी ज्यादा गिरेगा, ठीक है, देखा नहीं जाएगा। और ये कब होता है, जब जब व्हाइट रोशनी में ज्यादा रहते हैं, सूर्य की किरणों में ज्यादा रहते हैं। वैसे ही जब आंख में जल ज्यादा बढ़ जाए तो तब भी दिक्कत। तो आंख में एक होता है आलोचक पित्त, जो मेंटेन करके रखता है। वैसे ही हृदय है, हृदय में भी पांचों तत्व हैं, सारी जगह सब हैं, लेकिन कितना होना चाहिए वो बॉडी सेट कर देता है, सब प्रकृति सेट कर देती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, क्या, जो मैंने बताया 4-5 चीजें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए नाभि से, तेज नहीं, धीरे। दूसरा, 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दिए। तीसरा, अपने अंदर भावनाओं को रखिए ही मत। चौथा, एक जोड़ लीजिए, वर्तमान में जीना शुरू करिए, जितना ज्यादा हो सके वर्तमान में जी लीजिए। आप या तो पास्ट में खोई रहती हैं या तो फ्यूचर में खोई रहती हैं, इसीलिए आप बीमार रहती हैं। पास्ट की घटनाओं को पकड़ती हैं तो भूत पकड़ लेता है आपको, पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। भूतकाल मतलब भूत की घटनाओं को आपने पकड़ रखा है, जो जितना ज्यादा पकड़ता है गांव में भूत उसी को पकड़ता है। जिसको भी गांव में भूत पकड़ा है, आप देख लेना, भूत की बातों को उसने बहुत पकड़ा है, यानी पुरानी बातों को, ठीक है। तो भूत की बातें नहीं पकड़ना है। पकड़ भी, पकड़ना का मतलब उससे आजाद होना है, मुक्त होना है, उसको नजरिया दे करके, ये मैंने बार बार बोला है। अब भविष्य की बातें अगर आप बहुत ज्यादा पकड़ेंगी तो डर आएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा करियर बर्बाद ना हो जाए, कहीं लोग मेरे को कुछ बोल ना दें, कुछ कह ना दें। ये भी एक डर है, ये भी बीमारी लाता है। ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है अचानक से। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, कोई आ गया, हार्ट बीट बढ़ जाता है, अरे कहीं देख ना ले, कुछ कह ना दे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इस पे भी कमांड हो जाता है जब आप अवेयर होने लगते हैं। तो पंच तत्वों के ऊपर थोड़ा सा आज मैंने प्रकाश डाला बोलने के लिए, तो इस पे कितना बोलूं कम है। बस बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप उसे महसूस कर लें और आपके अंदर का गुरु तत्व जागृत हो जाए, बृहस्पति, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। गुरु बृहस्पति जब कमजोर होते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया था कि मल नीचे न खींचता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, हुल मारना, खाना न पचना, उबासी आना, उल्टी होना, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड से कनेक्ट करके मैंने बताया था। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो मिलेंगे फिर, 2 मिनट शायद बचा है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं।